हसन इलियास साहब और हमज़ा अली अब्बासी साहब बैठे हुए थे सामने। इसमें है ना शरअ लकुम मिनद्दीनि वस्साबी, उसके बाद अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। दीन को नाफ़िज़ करना है, लोगों में नाफ़िज़ नहीं करना है। लेकिन दीन एक नाफिज करने वाली चीज भी है, यानी कि मैंने दीन को, उसके अहकामात को अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क में, सोसाइटी में और इवेंचुअली दुनिया के अंदर नाफिज करना है उसको, ये अल्लाह ताला का मेरे लिए सबसे बड़ा सुप्रीम हुक्म है। ये हुक्म है क्या अल्लाह ताला का मेरे लिए? दीन पर अमल दरामद करो, दीन को अपनी जिंदगी में कायम रखो, दीन से हटना नहीं है, दीन तुम्हारा नस्ल रहना चाहिए, दीन पर खड़े रहो, उसकी हिफाजत करो, उसको नजरअंदाज ना करो। ये इसका सादा तर्जुमा। जहां तक गामदी साहब या उनके स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, वो एक एक्सट्रीम पे जा चुके हैं इस मसले में। कोई नमाज रोजा हज नहीं है अगर दीन को हुकूमती लेवल के ऊपर नाफिज ना किया जाए। क्या बनी इसराइल के पैगंबरों ने दीन को कायम किया? दर्जनों अंबिया आए और गुलामी की जिंदगी गुजार के बनी इसराइल के साथ फौत हो गए। ये नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ सैफुल्ला भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्ला भाई, कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। कहाँ से हैं? लाइव हैं, सवाल करें। जी, शुक्रिया। अली भाई, मैं इंडिया से हूँ और जी यूपी से अस्सलाम हूँ। वालेकुम सैफुल्लाह भाई, इंडिया कहाँ से हैं आप? जी, यूपी से, उत्तर प्रदेश, और जिला बदायूं। जी अपना सवाल करें आप। जी, तो सवाल सर मेरा ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक हसन इलियास साहब और हमज़ा अली अब्बासी साहब बैठे हुए थे सामने, और वो सूरह शूरा की आयत नंबर 13 पर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें है ना शरअ लकुम मिनद्दीनि वस्साबी, उसके बाद अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। जी जी जी। तो हमज़ा अली अब्बासी साहब ने उनसे पूछा कि कुछ लोगों ने इस आयत को देखकर ये पेश किया है कि दीन को नाफ़िज़ करना है, उसे पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करना है। तो उस पे हसन इलियास साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये डिनाई कर दिया कि ये जो है नाफ़िज़ करने का मुतालबा इसमें बिल्कुल नहीं है, और ना ही इसका मतलब ये है। बल्कि उन्होंने कहा कि ये दीन तो सिर्फ़ ये यहाँ पर अन अकीमुद्दीन का मतलब ये है कि खुद पर नाफ़िज़ करना है। को मतलब अपने जिस्म पर या अपने हिसाब से, लोगों में नाफ़िज़ नहीं करना है। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये बात कह कि दी। असल में आपने दीन खुद भी अपनाना है। दीन एक पैगाम तो है ही जो आपने दुनिया को भी देना है अल्लाह ताला का, लेकिन दीन एक नाफिज करने वाली चीज भी है, यानी कि मैंने दीन को, उसके अहकामात को अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क में, सोसाइटी में और इवेंचुअली दुनिया के अंदर नाफिज करना है उसको, ये अल्लाह ताला का मेरे लिए सबसे बड़ा सुप्रीम हुक्म है। अब यहाँ पे आके आप एकदम कहते हैं ये वाकई है हुक्म। तो हसन भाई, नंबर 1, ये हुक्म है क्या अल्लाह ताला का मेरे लिए? क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि जी वो आयत जो प्रेजेंट की जाती है, मैं आपके सामने जल्दी से रख दूं जी वो आयत है जी 42, सूरा 42 आयत 13 प्रेजेंट की जाती है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए एज प्रूफ नंबर 1। डोंट वरी, हम आगे मजीद आयात भी डिस्कस करेंगे, हदीस भी डिस्कस करेंगे, वाकयात भी डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट किए जाते हैं इस नफाज दीन की ताबीर को जस्टिफाई करने के लिए। बट फर्स्ट वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत जो मैंने बताई है जी, चैप्टर 42 आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और ये वही दीन है जो हमने नूह की तरफ भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा, और जो इब्राहिम को भेजा, और जो मूसा को भेजा, और जो ईसा को भेजा, इसी दीन को हमने आप लोगों के लिए पसंद किया, तो इसी दीन को इख्तियार करो और तफरके में ना पड़ो। लफ्ज इस्तेमाल होता है अकीमुद्दीन का। हम कहते हैं कि जी ये लफ्ज है कि दीन को इख्तियार करो, इसका मतलब ये नहीं है कि दीन को नाफिज करो। तो अकीमुद्दीन का मतलब ये क्यों नहीं है कि दीन को नाफिज करो? सुन तो पहला नुक्ता जो हम इस आयत के बारे में जानेंगे वो ये है कि ये लफ्ज का तर्जुमा क्या है जो लोगों ने किया है, इकामत दीन। इकामत दीन। तो लफ्ज का जो सादा तर्जुमा है और बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा है, और उम्मत के पूरे इल्म ने, आप इमामुल लुगा ज़मख़शरी को उठाएं, अल्लामा आलूसी को उठाएं, अहकामुल कुरान को उठाएं, सबके सब यहाँ तक कि वो लोग कि जो इससे इकामत दीन का मफ़हूम बरामद करते हैं, कुरान में यही ताबीर जो दूसरी जगह पर आई है वो भी इसका तर्जुमा वही कर रहे हैं कि दीन पर अमल दरामद करो, दीन को अपनी जिंदगी में कायम रखो, दीन से हटना नहीं है, दीन तुम्हारा नस्ल रहना चाहिए, दीन पर खड़े रहो, उसकी हिफाजत करो, उसको नजरअंदाज ना करो। ये इसका सादा तर्जुमा। ये दूसरी जगह भी आया, ये दूसरी जगह पर भी आया है, ये नमाज के बारे में भी आया है, ये और चीजों के बारे में भी आया है। नमाज कायम करो, मतलब नमाज के बारे में आया, खुद कुरान ने बता दिया कि नमाज कायम करने से इकामत सलात की ताबीर आती है ना, क्या मुराद है? खुद कुरान ने बताया कि नमाज पर मुदावमत दाइमून, और दूसरी जगह का युहाफिजून, नमाज की हिफाजत करना। तो लफ्ज के एतबार से कोई दूसरा माना इसका हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का काफ़ी लिटरेचर का मुताला किया है, तफ़हीमुल कुरान का भी मुताला मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैंने मौलाना के कॉन्सेप्ट को जो देखा, तो उसमें तो वाज़ेह तौर पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल है कि बाकायदा नाफ़िज़ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका क्या इस पे व्यू है, क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा जो व्यू है ना वो यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, इकामत दीन लिखे, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इसी तरीके से पाकिस्तान में निज़ाम खिलाफत और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ जाएगा। बाकी जहां तक गामदी साहब या उनके स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, वो एक एक्सट्रीम पे जा चुके हैं इस मसले में। लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि मौलाना मौदूदी या डॉक्टर इसरार साहब भी हमारे बुजुर्गों में से हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, वो भी दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। डॉक्टर इसरार साहब तो बड़े सख्त जुमले बोला करते थे कि कोई नमाज रोजा हज नहीं है अगर दीन को हुकूमती लेवल के ऊपर नाफिज ना किया जाए। ये बिल्कुल उनकी जाती इंटरप्रिटेशन है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि नमाज रोजा नहीं है। दीन का जो प्राइमरी मकसद है वो तो एक इंडिविजुअल का तज़किया नफ्स है। अगर ये इनका कानून मान लिया जाए तो मुझे बताइए, क्या बनी इसराइल के पैगंबरों ने दीन को कायम किया?
रोमन अंपायर की हुकूमत के अंदर दर्जनों अंबिया आए और गुलामी की जिंदगी गुजार के बनी इसराइल के साथ फौत हो गए, किसी ने दीन को नाफिज नहीं किया। टॉप ऑफ लिस्ट आप हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ले लें, उन्होंने टेंपल ऑफ सुलेमान में हैकले सुलमानी के अंदर बैठ के दावत तौहीद का काम किया और ऊपर हुकूमत बुत परस्तों की थी, रोमन्स की थी। एक पपेट बादशाह बिठाया हुआ था यहूदी, लेकिन ओवरऑल हुकूमत जो है वो बुत परस्तों की थी। तो उन्होंने उस हुकूमत को हासिल करने के लिए एज सच कोई एफर्ट उस तरीके से पुट नहीं की जो एफर्ट ये हम लोगों से डिमांड कर रहे होते हैं। अलबत्ता इस बात तक मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर इसरार साहब के साथ, मौलाना मदूदी के साथ, मौलाना इसहाक साहब के साथ, कि हमें इसके लिए एफर्ट जरूर पुट करनी चाहिए, लेकिन उसे स्टार्ट करेंगे ग्रास रूट लेवल से। और ग्रास रूट लेवल ये है कि लोगों को कुरान और सुन्नत और तौहीद का बताना है। जब मुसलमानों की अक्सरियत कब्रों की पुजारी हो, मुसलमानों की अक्सरियत मरे हुए बुजुर्गों से मांगती हो, मुसलमानों की अक्सरियत अपनी किताबों के मुताबिक नमाज ही न सही पढ़ती हो, मुसलमानों की अक्सरियत के अकायद ही कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। अकीदा तौहीद को देख लें, कितने % लोग इस अकीदे के टेस्ट को पास कर रहे हैं। आपने यूपी से बात की, यूपी तो दुनिया में समझ लें मुसलमानों के लिए एक गुमराही का किबला है। देवबंद और बरेली दोनों यूपी के अंदर है, तो ये सारी गुमराही वहीं से एक्सपोर्ट होके पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर पहुंची हुई है। तो जब तक अकायद और नजरियात ही दुरुस्त नहीं है, अगला स्टेप कैसे होगा? डॉक्टर इसरार साहब ने निज़ाम खिलाफत के ऊपर जो लेक्चर्स दिए वो बुकिश फॉर्म में भी आए, उन्होंने भी खुद स्टार्ट इससे लिया है कि इंडिविजुअल लेवल से आपने मामलात को लेके चलना है। तो इस मामले में तो मैं एग्री करता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लेके चलना है, लेकिन जब तक लोगों की इस्लाह ना हो उस वक्त तक हम कभी भी हुकूमती लेवल के ऊपर दीन को नाफिज कर ही नहीं सकते। और अगर इसी दौरान किसी को मौत आ जाती है तो कोई कुफर की जिंदगी नहीं, वो मर गया। वरना तो पिछले 1300 साल से तो उम्मत तो कोई नहीं दीन को कायम कर सकी। यानी अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो सुलह हसन के बाद से लेके आज तक तो तकरीबन 1300 साल हो चुके हैं, बल्कि 1400 साल, 1300 नहीं, 41 हिजरी में सुलह हसन हुई थी, अब चल रही है 1445 हिजरी। ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 1400 साल गुजर चुके हैं। तो मुलूकियत आई है, बादशाहतें आई हैं, खिलाफत तो दोबारा कोई नहीं कायम हुई। और इकामत दीन से मुराद अगर सिर्फ ये है कि चोर के हाथ काट लिए जाएं, जानी को सजा दे दी जाए, तो ये तो एक वो छोटा सा पार्ट है उसका। इकामत दीन की बुनियाद तो है इंसाफ के ऊपर। और जब हमारे हुक्मरानों ने बनु उमैया, बनु अब्बास, सल्तनत उस्मानिया, उन्होंने मुसलमानों से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना है, रिश्तेदारों ने एक दूसरे को कत्ल किया हुकूमत पे कब्जा करने के लिए, तो उन्होंने तो दीन को ही नहीं नाफिज किया हुआ था, एक लबादा उड़ा हुआ था। तो अगर पिछले 1400 साल से मुसलमान जो है वो इस्लाम के ऊपर मर रहे हैं तो बाद वाले भी मरेंगे। कोशिश जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसका रोग लगा के बैठ जाना और लोगों को इस तरीके से टॉन्ट करना, ये बिल्कुल एक्सट्रीम रवैया। फिर उसका अंजाम यही होगा कि दूसरी तरफ डिनाइल करने वाले लोग आ जाएंगे। मेरा मौकिफ जो है वो गांधी साहब या अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब जो इंडिया के हैं, जिन्होंने मौदूदी साहब के खिलाफ किताब भी लिखी, वो ताबीर की गलती, ये ग्रुप, और दूसरी तरफ डॉक्टर इसरार, मौलाना मदूदी, मौलाना इसहाक, ये जो ग्रुप है, मेरा मौकिफ इनके दरमियान में है। मैं यानी ना तो इस एक्सट्रीम के ऊपर खड़ा हूं ना दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर। बाकी तफसीलात के लिए मेरी वीडियो देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जज़ाकल्लाह सर। दूसरा ये है कि मैं अभी यहाँ पर थोड़ा बता दूं आपको कि इंडिया में जमात इस्लामी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, SIU, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंडिया में काम कर रही है, उसकी यूनिट्स हैं। तो हमारे यहाँ भी उसकी यूनिट्स हैं। उसका प्रेसिडेंट मैं मतलब रहा हूँ, था, अब दुबई में आ गया तो मैं वहाँ से फिर जिम्मेदारी दूसरे को दे के आया। मैं वहाँ पर था तो हमारे सामने अक्सर गैर मुस्लिम से भी सामना होता था, हमारा मुस्लिम्स का भी सामना होता था। तो हम उन्हें इस्लाम वाज़े करते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। तो अक्सर हमारे सामने चैलेंज ये होते थे कि वो सामने से सवाल करते कि इस्लाम का असल कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब वो ये कहते कि ये 5 नमाज़ें आखिर क्या बनाने की कोशिश करनी है, या ज़कात है, या पर्दे का एहतमाम है, या और ओवरऑल वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है इसे हराम करार दिया जाता है, और हराम और हलाल की तमीज़ है।
और बहुत मेरे सारी भाई चीजें आप क्लास क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, ये तो हर एक बात पे लादा से पूरा पीएचडी थीसिस है, एक क्वेश्चन तो नहीं है बना ना। नहीं, नहीं, तो नहीं, ये मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ तो इसमें थोड़ा वाज़े कॉन्सेप्ट अगर आप बता नहीं, दें। कॉन्सेप्ट क्या मेरे भाई, इस तरह तो नहीं। आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं इसके ऊपर पूरा कुरान नाजिल हुआ है, तो मैं अब अलिफ लाम मीम से शुरू कर दूं, बुखारी मुस्लिम कवर करूं और मैं और आप आमने सामने बैठे रहे। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि आप ये पूछें कि नॉन मुस्लिम को हमने किस चीज की दावत देनी है, बस ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है। हाँ, आगे मतलब जो थोड़ा दावत देनी है भाई आगे एक खुदा की, एक खुदा की। इस्लाम बाद में आता है, खुदा पहले है। दुनिया में आपने किसी भी इंसान को खुदा का, अल्लाह का, क्रिएटर का तारुफ करवाना है, खा वो एथियस्ट हो, खा वो हिंदू हो, खा बुद्धिस्ट हो, सिख हो, खा वो यहूदी हो, नसरानी हो, खा मुस्लिम हो। मुसलमानों को कौन सा खुदा का तारुफ है? खुदा का तारुफ अगर इनको होता तो इस तरह की जिंदगी इनकी गुजर रही होती कि आज पूरी दुनिया के लिए एक वबाले जान बने हुए मुसलमान। यानी उनका किरदार ऐसा है कि उसकी वजह से उल्टा इस्लाम बदनाम हो रहा है। इससे तो बेहतर था कि ये लोग काफिर होते, कम से कम इस्लाम के मुंह के ऊपर धब्बा तो ना बनते। आज हम कौन सी खूबी मुसलमानों की पेश कर सकते हैं? हाँ, इस्लाम की हम खूबियां जरूर पेश कर सकते हैं, मुसलमानों की नहीं। मुसलमान तो जिस पस्ती में गिर चुके हैं वो आपके सामने है। तो बेसिकली इस वक्त नॉन मुस्लिम को हमने खुदा का तारुफ करवाना है। जब खुदा का तारुफ हो उसके बाद आगे रिलीजन आता है। अगर खुदा के तारुफ में इख्तलाफ है तो जब तक वो सेटल नहीं होता उस वक्त तक आगे इस्लाम के बाकी अहकामात बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बंदा खुदा के कॉन्सेप्ट को नहीं सही मान रहा, उसके सामने 5 नमाजों का जिक्र करना, ज़कात का निज़ाम, इसी तरीके से सेक्स डिसिप्लिन इस्लाम का, ये तो फजूल है ये सारी चीजें डिस्कस करना। एथियस्ट के साथ भी फजूल है ये बातें डिस्कस करना। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ये मेजर टॉपिक है। अगर खुदा एग्जिस्ट करता है तो बताओ उस खुदा की क्वालिटीज क्या है, फिर आगे हम चलेंगे कि इन क्वालिटीज को मिनोन उसी तरीके से कौन मान रहा है। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बड़ा अच्छा लेक्चर दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन ऑल द मेजर रिलीजन्स ऑफ वर्ल्ड, वो उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी, कि किताबें तो शिर्क बर्दाश्त नहीं करती, खा वो हिंदुओं की हों, क्रिश्चियंस की हों, ज्यूज की हों। तो किताबों के मुताबिक तो ये लोग अपने दीन को टेम्पर कर चुके हैं। अगरचे मुसलमानों में भी बहुत से लोग उस दीन से हट चुके हैं, लेकिन बहरहाल मुसलमानों में प्योर मुस्लिम भी इस वक्त मिलियंस में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उन्हीं बुक्स को फॉलो करते हुए अकीदा तौहीद ठीक रखे हुए हैं। लेकिन इस तरह के लोग आप क्रिश्चियंस में, हिंदुओं में, ज्यूज में नहीं दिखा सकते जो प्योर उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। तो फिर तौहीद का कॉन्सेप्ट और फिर आगे सारी बातें शुरू होंगी कि अल्लाह की अपने बंदों से रिक्वायरमेंट क्या है। उसके लिए 50 दलाइल भी दिए जा सकते हैं हर बात के ऊपर, लेकिन वो फिर अब इनवैलिड हो जाएंगे। इफ गॉड एग्जिस्ट्स तो फिर विल ऑफ गॉड चलेगी। कुरान की आयत है, ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून। अल्लाह से नहीं कोई पूछ सकता उसने ये क्यों किया, अल्लाह सबको पूछ सकता है। आप 5 नमाजों की हिकमत बताएंगे, वो आगे से कोई और बात कर देंगे। इस हर बात का जवाब है विल ऑफ गॉड। एक विल ऑफ गॉड तो इन सब ने मानी हुई है कि प्रेगनेंसी की तकलीफ से औरत गुजरती है, मर्द नहीं गुजरता। अब कोई कहता है जी मैं उस वक्त मुसलमान हूंगा जब अल्लाह ताला एक दफा मर्द को प्रेग्नेंट करे और एक दफा औरत को, ताकि दोनों को बराबर करे। तो हम कहेंगे भाई ह्यूमन डिग्निटी में तो बराबर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बराबर नहीं है। मर्द की मईशत के साथ अल्लाह ताला ने सारा मामला जोड़ा है कि उसने वो तकलीफ उठानी है, औरत ने जो है वो प्रेगनेंसी की तकलीफ उठानी है, अपने बच्चों की देखभाल की तकलीफ उठानी है। ह्यूमन डिग्निटी में दोनों बराबर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिफरेंट है। तो अगर इक्वालिटी का मतलब ये है कि अगले साल से मर्दों के ओलंपिक्स में मर्दों की हॉकी की टीम का मुकाबला औरतों की हॉकी टीम के साथ करवाया जाए, तो ये तो कोई भी नहीं मानेगा। खा वो अपने आप को फेमिनिस्ट भी कहते हो तब भी नहीं वो मानेंगे कि नहीं बराबर नहीं है। यही बात जब इस्लाम करता है तो ये कहते हैं जी हमें एतराज है इसके ऊपर। तो प्रैक्टिकली तो तुम भी माने हुए हो ना। और अगर कहते हो हमें एतराज है तो ठीक है, फिर मर्दों को प्रेग्नेंट करके दिखाओ और चलाओ आगे सारे अपने मामला। तो विल ऑफ गॉड से तो आप बाहर नहीं जा सकते ना।
تو یہ گاڈ کا ماڈل ہے, اس میں اس کی مرضی چلے گی, اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو یا نہ ہو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم کوئی بھی حکمت پیش کریں گے یہ اس کے آگے کاؤنٹر آرگومنٹ رکھتے ہیں. تو میں نے تو چیلنج دیا کہ تم کوئی ماڈل لے آؤ جو پرفیکٹ ہو, میں اس میں آپ کو کیڑے نکال کے بتا دوں گا. تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ مرضی اس کی چلے گی جس نے کریٹ کیا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سیف اللہ بھائی, فی امان اللہ, اللہ حافظ. فی امان اللہ. 2 سوال ہو گئے آپ کو. اللہ